नमस्कार। जनता टीवी के दर्शकों और सभी देशवासियों को आज़ादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज हम रविवार को मिलने वाले शनिवार को मिल रहे हैं और वजह यही है, यानी आज़ादी की सालगिरह। और आज हम लेकर आए हैं महफिल आज़ादी की। देश आज़ाद है, पर आमतौर पर आज़ादी है ये खाकी और खादी की, लेकिन ये जो महफिल है ये है पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से आज़ादी की। इसलिए इसका नाम है महफिल आज़ादी की। आप क्या आज़ादी की महफिल में शिरकत कर रहे हैं। आज अर्चना ठाकुर बहादुरगढ़ से, सांपला से राम कुमार गहलावत जी, और कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध का प्रयाण हुआ था वहां से आए हैं जनाब फखरुद्दीन अशरफ जी, और मैं आपका विद्यार्थी। मेरे साथ बैठे हैं सहसवान से जनाब आजम हुसैन सहसवानी, और उनके साथ बैठे हैं पालम से आए राजेंद्र चंचल जी। तो इस महफिल की शुरुआत करते हैं आज़ादी से जुड़े हुए कुछ अशार से, और मैं निवेदन करूंगा अर्चना ठाकुर जी से, जो बहादुरगढ़ से आई हैं, गजल के रूप में आपके लिए क्या संदेश लाई हैं, आप सुने। नमस्कार आप सभी को। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं देश के नाम ही चंद पंक्तियां कर रही हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत है। स्वागत है। ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, आँख में एकता का सपन चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहने एकता का सपन चाहिए, क्या कहने। ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, फूल हर रंग के जिसमें हर दम खिले, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कहने। रंग के जिसमें हर दम खिले, फूल हर रंग के जिसमें हर दम खिले, मुस्कुराता हुआ वो चमन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुस्कुराता हुआ वो चमन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, प्यार की बस्तियाँ जिससे आबाद हों, प्यार की बस्तियाँ जिससे आबाद हों, प्यार की बस्तियाँ जिससे आबाद हों, आज हर शख्स में वो लगन, क्या बात है, क्या बात है, शख्स में वो लगन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, टूट जाए घरौंदा मेरा गम नहीं, टूट जाए घरौंदा मेरा गम नहीं, टूट जाए घरौंदा मेरा गम नहीं, मुझको खुशहाल में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह, वतन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, आँख में एकता
सपन चाहिए। मैं जीऊं तो तिरंगे की खातिर जीऊं। वाह वाह मैं जीऊं तो तिरंगे की खातिर जीऊं। वाह वाह क्या मिसरा है। तिरंगे की खातिर जीऊं। मैं जीऊं तो तिरंगे की खातिर जीऊं और मरूं तो तिरंगा कफन और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए। आँख में एकता का सपन चाहिए। आँख में एकता का वाह 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 सपन क्या कहने चाहिए। शुक्रिया अर्चना जी, जी। मैं जीऊं तो तिरंगे की खातिर जीऊं, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। वाह वाह, आपकी तमन्ना भी इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। जरूर। लेकिन जीने मरने के इस दौर में फिलहाल तो जिंदगी की बात की जाए, इस जिंदगी में भी पर बहुत कुछ भरोसा नहीं रहा अब, है ना। सही बात। तो आपकी एक गजल है इसी बात को लेकर कुछ, जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मौके पर हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। इरशाद हो, इरशाद हो। तो विद्यार्थी जी ने जिस गज़ल की बात कही है मैं वही पढ़ रही हूँ। स्वागत है स्वागत है। स्वागत। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा भरोसा नहीं। बेभरोसा है सब कुछ यहाँ, कुछ किसी का वाह 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 वाह, कुछ किसी का वाह वाह क्या कहने बहुत, क्या क्या मतलब है। बहुत 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 उम्दा बहुत उम्दा वाह 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 वाह। सब कुछ यहाँ, कुछ किसी कुछ का भरोसा किसी का भरोसा नहीं। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं। आँख में हर किसी की न तू अपनी परछाइयाँ देखा कर। क्या बात आँख में हर किसी की न तू अपनी परछाइयाँ देखा कर। आँख में हर किसी की न तू अपनी परछाइयाँ देखा कर। क्या पता कब नजर फेर ले आदमी का भरोसा नहीं। क्या पता कब नजर फेर ले आदमी का भरोसा नहीं। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं। शक्ल के भोलेपन पे न जा, उसकी फितरत भी पहचान ले। क्या बात क्या बात। शक्ल के भोलेपन पे न जा, उसकी फितरत भी पहचान ले। इस जमाने में इंसान की
सादगी वाह का वाह 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 क्या बात है। क्या बात है सादगी का। इस जमाने ये दोबारा से बढ़िया, मुकर्रर निशान। इंसान की वाह, 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 शक्ल के भोलेपन पे न जा, उसकी फितरत भी पहचान ले। वाह, वाह, वाह। शक्ल के भोलेपन पे न जा, उसकी फितरत भी पहचान ले। इस जमाने में इंसान की सादगी का भरोसा नहीं। इस जमाने में इंसान की सादगी का भरोसा नहीं। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं। कौन जाने है ये किस घड़ी छोड़कर साथ चलती बने। क्या बात ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम जो हमें मिला है, उस सब के बारे में कहा है मैंने। जी इनायत। कौन जाने है ये किस घड़ी छोड़कर साथ चलती बने। कौन जाने है ये किस घड़ी छोड़कर साथ चलती बने। मेहरबान तो हुई है मगर रोशनी वाह, का वाह, 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 भरोसा क्या नहीं। उम्दा शायरी है। वाह, 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 कमाल है। मेहरबान तो हुई है वाह, वाह, मगर बेहतरीन, बेहतरीन। रोशनी का भरोसा नहीं। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं। और विद्यार्थी जी सुनिएगा। ऊंची ऊंची उड़ाने न भर। क्या बात है, क्या बात बढ़िया है। बढ़िया। नहीं, वैसे ये हम सभी के बहुत लिए शानदार है। मिसरा है। जी जी, स्वागत स्वागत। इरशाद। ऊंची ऊंची उड़ाने न भर, देख मेरा कहा मान ले। क्या नसीहत है। ऊंची ऊंची उड़ाने न भर, देख मेरा कहा मान ले। उम्र भर का यकी क्या करे, जब घड़ी का भरोसा नहीं। उम्र भर का यकी क्या करे, जब घड़ी का जब भरोसा नहीं। घड़ी वाह, वाह, वाह। का भरोसा नहीं। दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं। और इस गज़ल का आखिरी शेर पढ़ रही हूँ मैं, सुनिए। इरशाद। ए मेरे हम सफ़र हम नवा, तुझ पे क्या कुछ करूँ मैं निसार। ए मेरे हम सफ़र हम नवा, तुझ पे क्या कुछ करूँ मैं निसार। ए मेरे हम सफ़र हम नवा, तुझ पे क्या कुछ करूँ मैं निसार। जान लिख दूँ तेरे नाम पर,
जिंदगी का भरोसा नहीं, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जान लिख दूं तेरे नाम पर, जिंदगी का भरोसा नहीं, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं, बेभरोसा है सब कुछ यहाँ, कुछ किसी का भरोसा नहीं, बेभरोसा है सब कुछ यहाँ, कुछ किसी का भरोसा नहीं। शुक्रिया। बहुत खुश। जान लिख दूं तेरे नाम पर, जिंदगी का भरोसा नहीं। दोस्तों, हम भी सुनते रहते, पर अर्चना ने खुद ही कहा कि एक घड़ी का भरोसा नहीं। क्या बात है। नजर घड़ी पर भी जाती है और इस बात पर भी ध्यान नजर जाती है कि अभी तो आप एक बेटी की बात सुन रहे थे, अब हम बेटियों के बारे में सुनते हैं और सुनते हैं सांपला से आए राम कुमार गहलावत जी से। राम कुमार जी पहली बार हमारे बीच आए हैं, स्वागत है। उनसे सुनते हैं उनकी कविता। देखिए विद्यार्थी जी, मैं कहना चाहूँगा जी। कि दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी का भरोसा नहीं। आज बेटियों को अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं। वाह, क्या बात है। सच है जी आज जो ये आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है, तो इस जश्न में मैं बात करूंगा आज बेटियों की। जी जी। कि बेटियों को कहने के तौर पर तो बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं दी जाती हैं। हमारी संस्कृति में बेटियों के पैरों की पूजा की जाती थी, लेकिन आज वहां से आज हम कहाँ पर चलते चलते कहाँ आ गए जी जी। कि उसकी गर्दन तक पहुंच गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी अम्बे कभी जगदम्बे, कभी अम्बे कभी जगदम्बे, कभी औरत मात भवानी है, चुप रहना आंसू पीना नारी की यही कहानी है। बिल्कुल, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात। कभी अम्बे कभी सही बात। जगदम्बे, कभी औरत मात भवानी है, चुप रहना आंसू पीना नारी की यही कहानी है। बेटी पैदा होने पर शोक मनाया जाता है, बेटी पैदा होने पर शोक मनाया जाता है, माँ बाप के पूर्व जन्म का पाप बताया जाता है, बेटी के लालन पालन में भेद अपनाया जाता है, बेटा बेटी में फर्क बहुत है इसे सिखाया जाता है। और फूल सी बेटी पाकर भी, फूल सी बेटी पाकर भी होती बड़ी परेशानी है, रखे नाम भतेरी अनचाही कहने को महारानी। क्या बात है। देखिए, हाँ कि बहुत हो गया, भतेरी नाम धर दिया उसका, है अनचाही की जरूरत नहीं, अनवांटी है। चुप रहना आंसू पीना नारी की यही कहानी है। जी। फिर बेटी को अधिकार नहीं है। विद्यार्थी जी, बेटी जन्म से बेटी नहीं होती है। बेटी को हम घड़ घड़ करके उसको बेटी बनाते हैं, उसको बार बार कहते हैं आप लड़की हैं, आप लड़की हैं, आप लड़की हैं। और ये सब हम अपने घर में करते हैं, और घर में भी सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप करते हैं। तो बेटी को घर के माँ बाप बनाते हैं। और इसको आज जिस समय जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि बेटी को देखने घूमने हंसने का लड़की को अधिकार नहीं, देखने घूमने हंसने का लड़की को अधिकार नहीं, घर के बाहर की दुनिया से इसका कोई सरोकार नहीं, अबला बन के जीना है निज का कोई विचार नहीं, 24 घंटे पहरेदारी यह क्या अत्याचार नहीं। बिल्कुल, वाह वाह वाह, 24 घंटे पहरेदारी ये क्या अत्याचार नहीं। बहुत बहुत बहुत। तू अबला है धन पराया, तू अबला है धन पराया, ये बात तुझे समझानी है। और बाप की चिंता बढ़ती जाए, अब बेटी हुई सयानी है, चुप रहना आंसू पीना नारी की यही कहानी है। जी। इससे आगे भी और क्या अत्याचार है बेटी के ऊपर। जी। उसका अपना अपनत्व है, उसकी अपनी स्वाधीनता है कि झुकी हुई गर्दन पर बेटी, झुकी हुई गर्दन पर बेटी इज्जत का बोझा ढोती है, बाप की पगड़ी नहीं कपड़े की बेटी की खाल की होती है। वाह 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 क्या वाह, बात है। बहुत अच्छे शब्दों का चयन है, बहुत सार्थक रचना सुना रहे हैं आप। बहुत झुकी हुई गर्दन पर बेटी इज्जत का बोझा ढोती है, बाप की पगड़ी नहीं कपड़े की बेटी की खाल की होती है। कोई दाग लगा दे स्याही का, कोई दाग लगा दे स्याही का, फिर पूरी उम्र उसे धोती है। कभी पांचाली का चीर हरण,
कभी अग्नि परीक्षा होती है, कभी पांचाली का चीर हरण, कभी अग्नि कभी सीता की तरह अग्नि परीक्षा होती है। बाप के घर से जाना है, बाप के घर से जाना है, चली आई रीत पुरानी है, पराए घर में अपने लिए फिर पड़ती जगह बनानी है, और चुप रहना आंसू पीना, क्या नारी की यही कहानी है। वाह बहुत बहुत उम्दा। शादी के बाद भी उसको क्या क्या झेलना पड़ता है जी स्वागत। कि जिसकी पत्नी वो परमेश्वर, जिसकी पत्नी वो परमेश्वर, उसका हुक्म बजाती है, मार फटकार सहती बंदासी, उसका दिया ही खाती है। दहलीज बदल गई है लेकिन, विद्यार्थी जी गौर फरमाने की चीज है, दहलीज बदल गई है लेकिन पहले बाप के घर में उसके साथ में क्या हुआ, उसके बाद शादी के बाद भी अत्याचार उसका बंद नहीं हुआ। कि दहलीज बदल गई है लेकिन अत्याचार अभी बाकी है, कम दहेज की दुल्हन हमेशा आग लगी जल जाती है। वंश बेल तूने नहीं बढ़ाई, वंश बेल तूने नहीं बढ़ाई, दी कुल की मेट निशानी है, और बेटा पैदा नहीं किया तो बहू दूसरी लानी, उससे काम नहीं चलेगा। बहुत दूसरी यही हो रहा है कितना समाज बड़ा ये आज हकीकत है कि बेटा पैदा नहीं किया तो बहू दूसरी लानी है, चुप रहना आंसू पीना, नारी की यही कहानी है। तो मैं पूछता हूं कि आज सरकार का भी बड़ा ध्यान है, लेकिन जब तक आम आदमी इसके बारे में नहीं सोचेगा तब तक ये बुराई है, ये अत्याचार है, यूं ही बढ़ता रहेगा। ठीक बात है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या किया जा रहा है। कन्या भ्रूण है, अबोध है, बेकसूर है, और उसके पास कोई ताकत भी नहीं है, अजन्मी है, उसका कसूर क्या है। कोई गलती करता है, किसी के साथ में कोई अत्याचार होता है तो वो वकील करेगा, दलील देगा, मुकदमा लड़ेगा, और कुछ करेगा, और कुछ नहीं तो खुद सामना करेगा। जी लेकिन इसके पास तो वो ताकत भी नहीं है। जी और फिर भी स्वागत कितनी कन्याएं, करोड़ों कन्याएं आज गर्भ से लुप्त हो गई हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है हमारी संस्कृति के सामने भी, हमारे कानून के सामने भी। जी पढ़िए। तो करोड़ों कन्या गर्भ से कहां गई, करोड़ों कन्या गर्भ से कहां गई। पूछो इन सिंहासन सरकारों से, पूछो इन सिंहासन सरकारों से, संसद की दीवारों से, धर्म के ठेकेदारों से, इन सिंहासन सरकारों से, संसद की दीवारों से, धर्म के ठेकेदारों से, गले कुचे गलियारों से, इज्जतदार परिवारों से, मीडिया के सलाहकारों से, और इन चौधर के पगड़ी धारों से। कि पूछिए कि ये गली कूचे गलियारों से, इज्जतदार परिवारों से, मीडिया के सलाहकारों से, चौधर के पगड़ी धारों से, अंधी तराजू लिए खड़ी उस न्याय के पहरेदारों से, जिस साख पे बैठे उसे काटते, जिस साख पे बैठे उसे काटते, बुद्धि की हुई हानि है, बहुत हो लिया शर्म करो, ये बात नहीं मर्दानी है, चुप रहना आंसू पीना, क्यों नारी की ही कहानी। क्या बात है। नारी वस्तु जायदाद नहीं है। विद्यार्थी जी आपको समर्पित करता हूं। जी नारी वस्तु जायदाद नहीं है, इसे देह खिलौना मत समझो। नारी वस्तु जायदाद नहीं है, इसे देह खिलौना मत समझो। ये पराक्रम परिश्रम की मूर्त, इसे बोझ बेगाना मत समझो। ममता की शीतल छाया है, चना जोर गरम, इसे मत समझो। ये बाज से पैर लड़ाती है, श्याम चढ़ी, इसे मत समझो। अबला कायर नौकरानी है, ये मत समझो। अबला कायर नौकरानी है, ये मत समझो। केवल बच्चे दानी है, ये मत समझो। पैर की जूती पुरानी है, ये मत समझो। फूल झड़ी मस्तानी है, ये मत समझो।